पेज नंबर 35 है ना। पेज नंबर 35 पे कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर 11th। पढ़ो सब लोग क्वेश्चन। राजकिरण को एक कीरिंग दिया है, कीरिंग दिया है मैंने राजकिरण को। दिख गया सबको क्वेश्चन नंबर? इसको अपन ड्रॉ कर लें, इसको ड्रॉ कर लेते, ये बॉक्स है, क्लियर है। ये दिया हुआ है आपका मिरर, ये कितना क्या दिया हुआ है आपका मिरर। मिरर की लेंथ कितनी दी हुई है? सर 1 मीटर। तो 1 मीटर। किसी को कोई समस्या है इसमें? नो सर। यहाँ पे ये पेंटर है। अब हमें देखना है कि ये जो वॉल है, कौन सी वाली वॉल, जो कलर्ड वॉल में बना देता हूँ, गुड आफ्टरनून सर। ये वाला वॉल का कितना एरिया वो देख पाएगा। क्लियर है। तो देखो हम रेज बनाते हैं ना, यहाँ से एक रे ये होगी, दिख रही है रे, कलर चेंज करूं, दिख रही है सर। ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, और एक रे कौन सी होगी, यस सर। वाली होगी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। तो अब बताओ ये वाला एरिया कभी भी दिखेगा पेंटर को, पर्सन को? अच्छा दिखेगा। अब नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो कॉर्नर से नहीं रिफ्लेक्ट हो दिखेगा। गया तो हाँ, और ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, केवल कितना पोर्शन दिखेगा, जहाँ जहाँ पर लाइट गई। यहाँ वाला पोर्शन दिखेगा। क्लियर है। तो जो अब हम क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्री यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, नॉर्मल बना लिया। क्या बना लिए? नॉर्मल। अब आप लोग बताइएगा ये वाला चलो इसको नॉर्मल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना। आप नॉर्मल कोई चीज है क्या सर, ऐसे ही क्या है? नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल, ठीक है। सर जो मेरा था हाँ अब बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है नहीं होता है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर होता है। होता है। होता है पक्का? यस पक्का। यस सर। पक्का होता है। तो सर एंगल ऑफ ये इंसिडेंस। दोनों एंगल हाँ सर 90 डिग्री की 90 डिग्री है। 90। टू एंगल्स इक्वल है तो थर्ड वाला भी एंगल इक्वल होगा। हाँ सर। यस सर। ये वाली साइड कॉमन हो गई तो कॉन्ग्रेंट होंगे नहीं होंगे? हाँ सर। मतलब ये वाला सर डिस्टेंस, दोनों साइड में इक्वल ये वाला डिस्टेंस होनी डिस्टेंस भी चाहिए। x होगा। यस सर। ये वाला डिस्टेंस है तो ये वाला भी डिस्टेंस x होगा। अब ये x है, ये टोटल 1 मीटर है, तो ये हाफ वाला कितना है? 1/2 मीटर। हाँ कितना होगा? 1/2 मीटर। तो ये वाला भी कितना होगा? 1/2 मीटर। सेम है, इसी का भी देखते हैं, ये भी 1/2 मीटर होगा, ये भी 1/2 मीटर होगा। तो टोटल कितना हो गया? सर 2 मीटर। क्लियर है। और सर इनकी डिस्टेंस भी तो सर सेम का ये होनी मेरे को चाहिए सर एकदम। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? स्टार्टिंग का पोर्शन नहीं आया सर, ये हाफ हाफ तो फिर थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा अलग बना लेते हैं, क्लियर है, ताकि आ जाएगा समझ। ऐसा बड़ा बना लें, और ये मिरर है, ये मिरर है, क्लियर है। इतना बड़ा मिरर बनाते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब हम लाइनें बना लेते हैं ना, नॉर्मल। एक किस जगह बनाना है हमें, एक सेंटर में और एक यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे पर्सन है, ये है पर्सन, है ना। अब यहाँ से देखो जो लाइट रे आएगी, है ना, जैसे लाइट रे तो कहाँ, यहाँ से आएगी वॉल से, वो रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी। यस सर। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो ध्यान से, और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट पुट करो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा सब। सर सेम होगा। ये दोनों, सर सेम सर होगा 90 डिग्रीज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सब एक्स सेम सेम ही होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के ट्रू एंगल सेम होंगे तो थर्ड भी सेम ही होगा ना। ये वाली साइड कॉमन, कॉमन। तो ये वाला डिस्टेंस यदि x है तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा?
X x ये होगा, वाला x है तो ये वाला भी X कितना ऊपर होगा। वाला डिस्टेंस है सर X होगा। अब इसकी वैल्यू हमें X दी हुई है, होगा। कितनी दी हुई है? सर 1 मीटर 0.5 दिया तो 1/2 मीटर। हाँ। अच्छा, वो भी 0.5 ये होता भी है। 0.5 तो ये भी 0.5। 0.5। तो फिर ऐसे ही इधर भी बनेगा ना एक, हाँ Yes, सर। ये भी तो वो 3 0.5 ये भी 0.5, तो आंसर कितना हो गया? 2 सर समझ गया। 2 आ मीटर। गया? हाँ सर, आ गया सर। 0.5 समझ नहीं आया। अबे 1/2 का आंसर मुझे तो बस 0.5 1/2 मतलब होता है 0.5। Yes, sir. नॉलेज इंप्रूव करो अपना, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, प्लेन मिरर से यदि आपको अपना फेस देखना हो, कितना देखना हो? अपना पूरा फेस देखना हो, सॉरी फेस के अपना पूरा बॉडी देखना हो, तो सर से लेके पैर तक, तो कितना बड़ा मिरर चाहिए होता है? मिनिमम जितने हम लोग हैं। जितना हम इससे हाफ, जितने हम इससे हाफ चाहिए होता है। बिकॉज सर अपन जब पीछे जाते हैं तो सर जो इमेज फॉर्म होती है वो भी पीछे जाती देखो कैसे होगा, प्रूफ करके दिखाएं क्या कि मानते हो? है। यस सर। प्रूफ चाहिए तुमको? Proof. प्रूफ चाहिए, चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये क्या है? सर्कल हम लोग हैं। पर्सन है यार, वो क्या है? वो पर्सन, साइकिल और एक से ये पर्सन बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर्सन, ये पर्सन का सब क्या ऐसे ही होगा? अच्छा लग रहा है सर, ये पैर सब ऐसे ही अच्छा है। अब एकदम सही है। और इसके 2 पैर हो गए, ठीक है। सर हाथ भी बना लो। पेट भी क्या इसका पेट ज्यादा बड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें एक मिरर रिक्वायर्ड है। अब हमें नहीं पता कितना बड़ा मिरर चाहिए, तो अभी हम बहुत बड़ा सा मिरर ले लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा मिरर ले लेते हैं, बाद में इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्लियर है? अभी अपन बड़ा सा मिरर ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? तो इस पर्सन के लिए हाँ, इस पर्सन को क्या करना है, पूरा इमेज देखना है। क्या देखना है इस पर्सन को? पूरा इमेज और देखना सर सर मेरे को हाँ। डाउट थी। ये तो जैसे अपन कांच के सामने खड़े होते हैं तो सर कांच में अपनी परछाई वो दिखती है, तो सर उसको क्या कहते हैं? क्या दिखते हैं? खुद की परछाई दिखती है तो इमेज बनता है, और क्या। वो शैडो की बात तो नहीं कर रहा। अब देखो तो बेटा, शेडो होती है वो। सुनो, इस पर्सन की आंखें बना देते हैं, आंखें तो होती है ना। चलो इसको कैप भी पहना देते हैं, रेड कैप पहना दिया, ठीक है। कैप से अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लगेगा यार, अच्छा लगेगा। ठीक है, कैप क्यों बनाई पता चल जाएगा, है ना। ये क्या है इसकी? आइस। कोई भी चीज कब सर दिखती ये है? तो सर आपने वेटर वाली कैप पहना दी। देखो हेयर स्टाइल कोई भी लगती है। चीज, हमें कोई भी चीज कब दिखती है? जब उससे आने वाली रेस हमारी आंखों में आ जाए। कोई भी चीज हमें कब दिखाई देती है बेटा? जब उससे आने वाली रेस हमारी आंखों में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो हम रेस बनाते हैं ना। चलो, एक रे ये हो गई जो इसके पैर से आएगी। यदि ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ गई, हमारी आंखों में आ गए, तो पैर दिख गए। हाँ सर दिख गए। कोई समस्या है क्या? नहीं है सर, इसके बिल्कुल नहीं है। टॉप से आने वाली रेस रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई? नीचे वो दिख भी गया। आई में चली गई। यस सर वो तो भी दिख टॉप, गया। हाँ, तो पैर भी दिख गए और सर भी दिख गया, मतलब हमें सेम है इमेज क्या? आ जाएगी एकदम कैप है वो, टोपी है वो। ठीक है। तो अब देखो, अब हमें केवल इतने मिरर की रिक्वायरमेंट है। केवल हमें कितने मिरर की रिक्वायरमेंट है? इतने मिरर की रिक्वायरमेंट है। इसमें हम क्या देख सकते हैं? टॉप भी देख सकते हैं और बॉटम भी देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम, ज्योमेट्री प्रूफ करने के लिए, ज्योमेट्री बनाने के लिए हम कुछ रेस ड्रॉ करते हैं। ये रे ड्रॉ कर दिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो यहाँ पे भी ये लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर है। एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर है। यस सर। अब ध्यान रखो, ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल इक्वल है। यस सर है। ये दोनों एंगल 90 90। ये वाली साइड कॉमन, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। यस सर। कॉन्ग्रेंट हो गए मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो गए। ये x है तो ये भी कितना है? एक्स एक लाइन यदि हम ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं,
ये पैरेलल लाइन से तो ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? सर अल्टरनेट एंगल से आई बात समझ में? वैसे ही Yes, देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, यस सर ये दोनों 90 है, 90 ये डिग्री वाली एंगल साइड से कॉमन, ये भी 90 ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला Yes, डिस्टेंस sir. y है, तो ये वाला भी डिस्टेंस y है, और ये वाला डिस्टेंस y है, तो ये वाला भी कितना होगा? y। y तो अब Sir, y by equal. आपकी हाइट कितनी है? 2x और 2y 2x प्लस 2y 2y। और मिरर कितना रिक्वायरमेंट का लगा? x plus y. x plus y मतलब आपकी हाइट का हाफ। ठीक है, मतलब हमेशा यदि हमें पूरा मिरर देखना है, पूरा इमेज देखना है अपना, तो मिनिमम कितनी हाइट का मिरर चाहिए? हमारी हाइट का हाफ हमारी हाइट का हाफ। आ गई बात सर समझ? तो फिर अगर हमें ये मेरा अपनी पूरी बॉडी देखनी है हाँ, तो सर हमें दूर भी तो खड़ा होना पड़ेगा। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला डिस्टेंस कहीं भी सर किसी भी कैलकुलेशन में आया डिस्टेंस पे क्या? दिख सकती है। हाँ, ये वाला डी डिस्टेंस कहीं भी कैलकुलेशन में आया क्या? नीचे नहीं के आया। पे सब नहीं आया, इसका पैर के मतलब ऊपर है, रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, मतलब इसका कोई रोल मतलब नहीं। पैर की वो भी तो जाएगी सर अब देखो, अबे ये क्या चली तो गई पैर से। अब देखो बेटा, तो सर अब जैसे ये यहाँ वाला, यदि हमने इसको पर्टिकुलर हाइट पर भी रखा होना चाहिए, मिरर क्या है? पर्टिकुलर हाइट पर भी रखा होना चाहिए। यदि पर्टिकुलर हाइट पर नहीं है, तो आपको किसका इमेज दिखेगा? आपको दिखेगा सरफेस का इमेज दिखेगा। किसका इमेज दिखेगा? सरफेस सरफेस का। तो इसलिए वो क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर हाइट पर भी होना चाहिए, पर्टिकुलर। सर जैसे बड़े बड़े शोरूम होते हैं जूतों के, हाइट कैसे तो पता सर वहाँ पे- लगाएंगे हम? तो ये प्रूफ हो तो गया, और क्या चाहिए? कितना ऊंचा रखना चाहिए? कितना ऊंचा? आपकी हाइट से लगभग हाफ हाइट ऊपर रखो। ठीक है, आ गई बात समझ? क्लियर हो गया? हाँ बोलो। सर जैसे बड़े बड़े जूतों के शोरूम में सर जैसे जूते होते ट्राई करने के सर नीचे कांच लगा होता है सर, वैसा सर जो सर नहीं, पे दिखता है। कभी आपको पूरा इमेज देखना है, मतलब सर भी देखना है, पैर भी देखना है एक ही मिरर में, तो पर्टिकुलर उसकी मिनिमम हाइट कितनी होना चाहिए? आपकी हाइट का हाफ। ठीक है, और वो भी कब? एक पर्टिकुलर हाइट पर भी रखा होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमने एज बाय हाइट का यहाँ पे देख दिया, तो इसमें आप अपना पूरा इमेज नहीं देख पाओगे। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं बढ़िया सा? यस सर कोई समस्या तो नहीं? नो सर नो सर अभी मान लो मैंने यहाँ पर एक मिरर ले लिया। मैंने क्या ले लिया? एक मिरर यस सर एक ऑब्जेक्ट है। एक क्या है? ऑब्जेक्ट इसका इमेज कहाँ दूसरी साइड फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म हो गया इमेज। क्लियर है? यस हो गया? सर। कैसे फॉर्म? अच्छा, अब बताओ, यदि मैं इस मिरर को ब्लैक शीट से कवर कर देता हूँ, मैं इस मिरर को ऐसे ब्लैक शीट से कवर कर देता हूँ, 1 2 3 पार्ट में मैंने ब्लैक शीट से क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो बताओ इमेज में क्या चेंज होगा? सर वो हाफ हाफ दिखेगा सर। सर जितना सर कवर नहीं जितना सर वो उतना ही उसके दिखेगा। हिसाब से सर वैसा दिखेगा। लगी होगी वहाँ पर जितना कवर नहीं सर उतना दिखेगा। दिखेगा नहीं। उसको शायद दिखेगा ही नहीं क्योंकि उसकी हाइट का आधा चाहिए होता है। नहीं नहीं नहीं, पूरा देखने के लिए खुद का इमेज। ठीक है, तो उसको सर खुद का इमेज पूरा सोचो थोड़ा सा। अरे मिरर सर देखो, तो Range अब देखो, शायद पूरा दिख जाएगा सर उसको। हाँ सर पूरा दिख दिखेगा जाएगा सर। मैं दिखने की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, दिखने की कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ इमेज में क्या चेंज होगा। कहीं से ज्यादा ही बैकग्राउंड नहीं सारा। अच्छा आशुतोष जादव क्या यस सर। देखो सर मेरे कोई चेंज नहीं होता इमेज में, इमेज में कोई चेंज नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, उसका रीजन बताते हैं हम। मान लो यहाँ पे अभी हमने इसको ब्लैक शीट से कवर नहीं किया। क्लियर है? अभी क्या होगा? मिरर होगा। देखो एक बार बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती है? अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ये हो गई। एक रे ऐसी भी होगी, यस सर। एक रे ये भी होगी,
होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी ना कि नहीं होगी बताओ? सर होगी। सर ग्रीन वाला हमारा सर जो अच्छा वो ग्रीन वाली है ना सर, हम उसको करें। अब देखो, मान लो इतनी सारी रेज है ना, और भी रेज है, बस इतनी सी रेज है? सर और भी बहुत है है सर, सर, बहुत है। बहुत सारी है। है। अब हमने इसको ब्लैक शीट से कवर कर दिया। ब्लैक शीट से क्या कर दिया? कवर कवर। कर दिया। मान लो ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया, तो क्या सभी रेज ब्लॉक हो गई क्या? सर थोड़ा सा तो गैप रहेगा इसमें। हाँ, बहुत सारी थोड़ा सा तो गैप है, तो वो तो इमेज फॉर्म करेगी ना प्रॉपर। यस सर। तो इमेज क्या होगा? वही फॉर्म होगा। पर सर जितना- सामने वाले को तो सर दिखेगा नहीं। सामने वाले को नहीं दिखेगा ना। सर दिखेगा। बेटा सर सुनो, उसको नहीं दिखे उसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे ना, उसको दिखेगा या नहीं उसको दिखेगा। फिर भी हम दिखेगा। तो बोल रहे सर हैं हम image लोग तो form सर होगा यही या नहीं सोच होगा। रहे थे, हम लोग तो यही सर सोच रहे पर थे। सर गलत आप सोच रहे थे बताइए ना? सर दिखेगा कि नहीं? तो देखो बेटा, अब देखो इस वाले पोर्शन से उसका कुछ पोर्शन तो दिख जाएगा, ये वाला पोर्शन है ना, बॉटम पेयर नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन इमेज फॉर्म तो प्रॉपर होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? लेस ब्राइट होगा। क्या होगा? लेस ब्राइट। क्यों होगा लेस ब्राइट? पहले ज्यादा रेस कलेक्ट हो रही थी, अब रिलेटिवली कम रेस कलेक्ट हो रही है, थोड़ा सा क्या होगा? लेस ब्राइट होगा। लेकिन इमेज की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, कि कभी भी हम देखो देखो हमारे पास एक नया मिरर लेके आते हैं, हम घर पे क्या लेते हैं? एक नया सा मिरर लेके आते हैं, है ना। और एक शोरूम पर जाते हैं, तो शोरूम पे क्या होता है? बड़ा सा मिरर होता है, लेकिन उसको डर्टी सा होता है ना। लेकिन फिर भी हमें अपना इमेज वहां पर शोरूम में ज्यादा क्लियर दिखता है। कभी नोटिस किया? कभी आप शोरूम में जाओगे तो बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं ना, तो वहां पर इमेज क्या होता है? ज्यादा क्लियर बनता है। क्यों? क्योंकि देखो वो बहुत सारी रेस को कलेक्ट करेगा। सर लाइट भी उतनी ज्यादा कलेक्ट हाँ, करेगा। अब वो क्या होगी? जैसे अभी तो इतनी सी रेस, मान लो और बड़ा है तो और भी रेस को कलेक्ट करेगा ना वो, तो ज्यादा रेस को कलेक्ट करेगा तो ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। शोरूम मतलब सर कोई भी आप शोरूम मतलब मॉल जाओगे, मॉल में कहीं तो लगा होगा जहाँ पे हम अरे जो क्लॉथ जैसे खरीदते हैं। नाइकी प्यूमा जैसे है ना ये अरे जहाँ मैक्स पे- चले जाओ। हाँ मैक्स। हाँ हाँ ठीक है, मॉल तो वहाँ हाँ मॉल में बड़ा सा मिरर होगा, तो वहां पर इमेज क्या होता है? और आपने देखा होगा कि ब्राइट इमेज इतना अच्छा होता है कि आप लोग उसके सामने फोटो लेते हो। लेते हैं लोग बाग? नहीं लेते? मिरर के सामने खड़े होके सेल्फी लेते हैं। सर कभी हाँ। कभार बाथरूम में भी। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो इमेज क्या है, मिरर बहुत बड़ा है तो वो बहुत ज्यादा रेस को कन्वर्ट करता चेंजिंग है। रूम में। हाँ, तो इमेज क्या होगा? ज्यादा ब्राइट होता है। क्लियर है? सर सेल्फी के बिना तो काम ही नहीं बनता किसी का। आ गई बात समझ में? यस सर। तो यानी जितना बड़ा मिरर उतनी ब्राइट इमेज। एग्जैक्टली ठीक है, जितना बड़ा इमेज होगा उतना क्या होगा? सर जितना बड़ा मिरर। हाँ, यदि बड़ा मिरर होगा तो आपका क्या होगा? बहुत ब्राइट इमेज बनेगी, बहुत अच्छी इमेज बनेगी, ठीक है। चाहे मिरर थोड़ा बहुत गंदा भी होगा ना, तो भी अच्छी इमेज बन जाएगी। सर तो फिर सर क्या मिरर की जगह हम वाटर ले सकते हैं? सर वाटर तो सर इतना सर बहुत वाटर ज्यादा थोड़ी बड़ा इमेज है। बनाता है ना, इतना अच्छा नहीं सर वाटर नहीं हुआ। वाटर तो सर कलरलेस ही। अच्छा, पेरिस्कोप पता है क्या होता है? ये सब वो सबमरीन में लगा रहता है। अब नहीं लगा होता, पहले लगा होता था, है ना। हम अब मान लो क्या करें, यहाँ पे हम एक मिरर लगा दें, यहाँ पे हम क्या लगा दें? एक मिरर लगा दें। ये मिरर लगा दिया, ठीक है। मेरा इसको वही होता है ना जो ऊपर से नीचे से ऊपर Exactly. से दिखता है बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब सर यहाँ से वो क्या? ऊपर देखने के लिए होता है। हाँ, लेकिन अब तो क्या होगा? डिजिटल कैमरा आ गया, है ना। सर तो अब वो इसका इसकी वजह यूज, से वो टूट जाता था। अब इसका कोई यूज नहीं है ना। सर वो पहले ऊपर देखते सर उनको आगे का दिखता है। हाँ, तो पहले क्या होता था? आप यहाँ से रेज आती थी, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती थी? सर हाँ, सर नीचे इस पर, और इससे रिफ्लेक्ट होके आइस सर पर। हमारी आईज सर ऊपर। तो यहाँ वाला जो पर्सन था वो देखता था, सर मैंने स्कूल में प्रोजेक्ट भी बनाया है। ठीक है, सर मिरर्स होता है दोनों तरफ। सर कार्डबोर्ड का बनाता है। ठीक है। सर तो ये इसको क्या है? ट्री है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सर पेरिस्कोप। क्या वो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं इसीलिए भी दिख जाते थे? हाँ, मतलब किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ से देखेगा तो उसको ऊपर का दिखाई देगा, है ना।
सर ऐसा ही सर, नहीं ऐसा नहीं है, सर ऐसा ही सर, सेम टू सेम सर। क्यों नहीं होती सर निंजा submarine में? हथौड़ी ने भी बनाया था ठीक है। सर उसके लिए। सर अब क्यों नहीं होती छोटी सबमरीन में? आईटी। क्या सुनो, पहले क्या होता था, ऐसा होता था कि शिप में ये लगा होता था, शिप में क्या लगा होता है, ये है ना। यहाँ पे यदि कोई पर्सन है इस जगह, है ना, तो वो यहाँ पे देखता था, यहाँ पे खड़ा होके, है ना, तो उसको कहाँ का दिखाई देता था, ऊपर का दिखाई देता था। भी है गाजी अटैक सर हाँ, उसमें। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे एक कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा। आप यहाँ पे रूम में बैठे हो, आराम से देख सकते हो टीवी में क्या चल रहा है, GoPro जैसा ठीक है। तो अब कोई इसका, है ना, पहले ये देखते थे लोग, लेकिन अब तो क्या हो गया, डिजिटल कैमरा आ गया, है ना। अब तो क्या वायरलेस कैमरा आ गया, यहाँ पे कैमरा लगा दिया, वायर भी नहीं है, अपने रूम में आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है। आ गई बात समझ में। तो ये होता है पेरिस्कोप। एक होता है बेटा कैलेडियोस्कोप। क्या होता है, कैलेडियोस्कोप में क्या होता है, नहीं, कैलेडियोस्कोप क्या होता है, डिजाइन फॉर्मेशन के लिए। जैसे आपने क्या है, यहाँ पर एक मिरर 3 मिरर लगा दिए। कितने मिरर लगा दिए, 3 मिरर। कोई समस्या है, ठीक है। अब हमने मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, हेलो, बनेगा। मिरर है क्या, हाँ ये मिरर है तीनों, ठीक है। इसका एक इमेज ये भी बनाएगा इधर। ये अब देखो, ये तो फर्स्ट वाले ने बनाया, रुक जाओ बेटा, दूसरा वाला भी बनाएगा और ये तीसरा वाला भी बनाएगा। अब ये जो आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये जो इमेज है, ये वाला, ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सेकंड मिरर के लिए नेमिंग कर देते हैं हम, ये मान लो मिरर 1, ये मिरर 2 और ये मिरर 3। जो मिरर का इमेज है I1, ये मिरर 3 के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, यस सर। तो उसका भी इमेज बनेगा। मिरर 2 के लिए भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो उसका एक इमेज बनेगा। फिर ये वाला जो I2 है, I1 का, हाँ, फिर I2 के भी ऐसे ऐसे कितने इमेजेस बनते हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। कितने इमेजेस बनते हैं, तो सर जब बार्बर की शॉप पे जाते तो वहां में पीछे दोनों तरफ लगा रहता है तो दूर तक इमेज जाती है ना हमारी। ये तो भूल भुलैया जैसा है। ऐसी डिजाइन बन जाती है, ऐसे क्या हो जाती है, डिजाइन बन जाती है। क्लियर है। तो सर भूल भुलैया में भी तो कांच लगे रहते हैं। हाँ वैसे ही, ठीक है। अब मान लो इसमें हमने ऐसा बनाया, तो इस पे भी ऐसा इमेज बनेगा, फिर इस पे भी ऐसा इमेज, फिर इस पे भी ऐसा, इसके पीछे भी ऐसा इमेज, ऐसे डिजाइन बनती जाती है पूरी, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कैलेडियोस्कोप। क्लियर है। इसका कोई यूज नहीं है, बस डिजाइन बनाने में आता था काम में। सर पर ये कैलेडियोस्कोप सर 3 मिरर वाला है। 3 मिरर वाला, है ना। 4 भी हो सकते हैं, 3 मिनट का। और सर भी 2 हो हो सकते हैं। सकते हैं, 2। दो में बेटा 90 पे ही बनेगा, बस ज्यादा इमेजेस मतलब बहुत ज्यादा नहीं बनते। फिर 2 में भी बनते हैं, ठीक है, 2 में भी बना सकते हो आप। सर 4-5 बन जाएंगे। अच्छा, प्लेन मिरर के यूज क्या है, कहाँ कहाँ देखे हैं आपने प्लेन मिरर। सर जब हमें कोई अंदर से बाहर की चीज नहीं झांकनी होती तब हम यूज करते हैं, जैसे अब नई रिफ्लेक्शन देखने को। कैलेडियोस्कोप में यूज होता है, सरकार सर ब्यूटी पार्लर। पेरिस्कोप में अबे तुम भी तो यूज करते हो ब्यूटी पार्लर। अबे घर पे भी तो यूज होता है, हमारी ड्रेसिंग टेबल में। सरकार सर वो भी वही हुआ फिर तो ब्यूटी पार्लर में घर पे भी तो होता है यार, है ना। ब्यूटी पार्लर, हाँ, के पास ब्यूटी पार्लर में होता है, घर पे नहीं होता। घर पे भी होता है ना, हमारी ड्रेसिंग सर टेबल पे होता है। कैलेडियोस्कोप की स्पेलिंग क्या है? कैलेडियोस्कोप की जो डेफिन वो है, ठीक है, कैलाइडोस्कोप बोलते हैं, KALE। सर आगे KLE। सर KALEIGOSCOPE। कैलाइडोस्कोप, ठीक है। एक होता है पेरिस्कोप। सर ये तो लिख लिया। पेरिस्कोप, कैलाइडोस्कोप। फिर और क्या होता है ड्रेसिंग टेबल में, होता है नहीं होता ड्रेसिंग टेबल में। सर होम। अच्छा, हमारी कार में जो अंदर की तरफ होता है वो भी तो होता है ना प्लेन मिरर। ड्रेसिंग टेबल में तो प्लेन मिरर कहेंगे ना फिर।
हाँ सर। कार में भी होता अंदर है की तरफ कौन सा होता है बेटा, अपने अंदर की तरफ प्लेन होता है, जो साइड ग्लास होते हैं वो दूसरे होते हैं सर? ना, वो तो कॉन्वेक्स मिरर होता है सर, लिखा भी है कॉन्वेक्स। तो। हाँ ठीक है, सर जो पर साइड में कौन, सर अंदर कौन से मिरर होते अंदर हैं प्लेन ही कार होता है ना, जो ऊपर होता है ना। अंदर होता है सर। रियर पीछे भी वाली होता है तरफ। मिरर। हाँ हाँ सर, वो वाला वो जो सामने की तरफ रहता है बिल्कुल। हाँ, तो वो प्लेन ही होता है, ठीक है। एकदम पीछे का डायरेक्शन। टेलीस्कोप में से कौन सा मिरर होता है? पेरिस्कोप में प्लेन ही होते हैं बेटा, सब प्लेन मिरर के यूज है ना। कार्स में भी यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, शॉप्स में यूज होता है। सर फाइटर यहाँ जेट से में कौन सा बार्बर प्लेन शॉप में। हाँ मिरर बार्बर शॉप लगता है? में, यूज होता है। हाँ इंटीरियर सर डेकोरेशन फाइटर में भी जेट में कौन सा है ना। मिरर? फाइटर जेट में मिरर, मिरर का क्या काम है? सर एक क्या पता किसी को बाल बनाने पड़ते। हैं, तुमको क्या लग रहा है कि फाइटर जेट में, अच्छा पीछे का दूसरा जेट देखने के लिए है ना, ये सोच रहे हो क्या? नहीं सर, वो फिर? ऊपर की ओर शील्ड लगी होती है ग्लास। बाल बनाने की। ओवरटेक में हेल्प करेगा। सामने वाले की कह रहा है, सामने जो मिरर है। सामने तो बेटा ग्लास होता है ना, मतलब विंडो होती है ना, वो तो आगे से अंदर से बाहर की तरफ देखने के लिए, मिरर में थोड़ी देख सकते हो आप बाहर का, ठीक है। तो यूज तो आप लिख सकते हो, है ना। फिर कई बार क्या होता है इंटीरियर डेकोरेशन में, जैसे आप देखोगे ना कि आप इंटीरियर डेकोरेशन में, जैसे ये वॉल है ना, आप कभी भी किसी शोरूम में जाना है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, ग्लास की वो लगी होती है, ग्लास, ये पूरा मिरर होता है, ये पूरा क्या होता है, मिरर होता है ना। और मिरर होने की वजह से यहाँ पे क्या आते हैं, ये स्टैंड्स होते हैं, और यहाँ पे रखते हैं शूज, है ना, ऐसे रखते हैं ना शूज, ऐसे शूज रखते हैं ना यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, उसका इमेज भी सर वो दिखता शूज है, का तो स्टैंड होता है उस हाँ पर। उससे क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा आता है, पीछे की तरफ मिरर होता है, तो यहाँ पे मिरर होता है, तो क्या होता है, इंटीरियर डेकोरेशन ज्यादा अच्छे से आता है। और क्या होता है, पूरी यदि पूरे वॉल बट पे आप, एक मिरर क्या डेकोरेशन दे देगा, मतलब हम उसी की कोई जो image आपका वापस देखें। ये जो शूज है ना, इन पे अच्छा व्यू आता है, ठीक है। देखना आप कभी भी ऐसा रखा होगा, सर दो दो सूट दिखते हैं। है ना। सर शशवांत को देगा। तो ये इंटीरियर डेकोरेशन में कई बार क्या होती है, यहाँ पे ज्वेलरी रखी होती है, तो ज्वेलरी के पीछे ग्लास होता है, सामने ही दिख जाता है। सर शशवांत को देगा सर क्या? नहीं ज्वेलरी भी रखी होती है ना, तो ज्वेलरी क्या होती है, ज्यादा अच्छे से दिखती है। आए तो उतना पढ़ ले। कई बार क्या होता है, जब भी जैसे क्या होता है कि कुछ शॉप्स में क्या होता है, ऊपर भी मिरर लगा होता है, कहाँ पे, सीलिंग पे। और जैसे ही बल्ब चालू करते हैं, पूरा का पूरा लाइट कहाँ जाता आता है, आपको जो प्रोडक्ट दिखाते हैं ना उस पे दिखाई देता है। कई बार जैसे साड़ी खरीदने जाओगे ना आप, वहाँ पे बहुत लाइटिंग तो वहां पे बहुत सारी लाइट होगी, तो क्या होगा, वो साड़ी इतनी इसका ज्यादा, यूज क्या है सर? ये जो शूज वूज रखे रहते हैं, से इससे इंटीरियर मिरर क्यों डेकोरेशन, लगाते हैं? डेकोरेशन वो डेकोरेट और करने के अच्छा लिए, सर डेकोरेट पर करने इससे के लिए मतलब क्या है सर? डेकोरेट अच्छा तो लगता करते हैं सर, पर वापस सर दिखता कैसे है कोई सर? भी चीज हमें देखो, देखने में वो सर अच्छा लगता है, इसलिए लाइट हम से उसे खरीद रिफ्लेक्ट होके कोई चीज चमकेगी नहीं क्या? कोई भी चीज देखो, डेकोरेशन होगा तो आपको लगेगा यार अच्छा ब्रांड है ना। अब मान लो है ना, हाँ मैम, नहीं है मैम। अब जैसे क्या है कि आप वुडलैंड में जाओगे और ऐसा रख दिया उसने टेबल पे, तो आपको लगेगा नहीं यार ये अच्छा वाला नहीं हो सकता, ये फर्जी है ना, ओरिजिनल वुडलैंड नहीं है। वही चीज उसने बढ़िया सी इंटीरियर डेकोरेशन करके रखा, तो आपको क्या लगेगा, ये ओरिजिनल शोरूम है। होता है नहीं होता ऐसा? जैसे डीडी मॉल में असली में जल्दी से जो दिखता है वही दिखता है। हाँ ठीक है, तो इंटीरियर डीडी डेकोरेशन, मॉल में असली में भी रखे लगे हैं। ठीक है। चलो अब आता है हमारा प्लेन मिरर खत्म हो गया, ये क्या आ गया, प्लेन मिरर खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम, कौन सा मिरर रहता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पे। अब आते हैं स्पेरिकल मिरर। कौन से मिरर? पेरिकल स्पेरिकल, ठीक है। स्पेरिकल में। हाँ ये मान लो एक ये आपकी क्लास में नहीं है, लेकिन अपने मॉड्यूल में दिया हुआ होता है, तो अपन कर लेंगे ना। ये एक स्पेयर है मान लो, है ना, होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर। तेरे टेस्ट में तो आएगा ना। नहीं कम ही आएगा, इसमें क्या इमेज फॉर्मेशन है, तो वो मतलब बहुत सारी लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। सर हमारी फिजिक्स 9th क्लास की फिजिक्स है। नहीं ये 10th में है, स्पेरिकल मिरर्स वगैरह सब, है ना। देखो ये स्पेरिकल मिरर होता है, ठीक है, एक स्पेयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है,
स्फीयर से हमने इसको ऐसा कट कर दिया, कोई दिक्कत है कट करने में? नो सर। नहीं कट कर दिया, तो कट कर दिया तो आपके पास ये एक ऐसा पोर्शन मिला, यस सर। एक और बार कट कर दिया इधर से भी, तो एक और पोर्शन मिल गया इधर की तरफ, है ना? तो हमने यदि इसको बाहर वाली साइड से पॉलिश कर दिया, इसको क्या कर दिया, बाहर वाली साइड से पॉलिश कर दिया, तो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा। यस सर। हाँ सर। ये रिफ्लेक्टिंग है और ये क्या है, पॉलिश सरफेस। पॉलिश सर। और यदि इसको अंदर वाली साइड से पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग कौन सी होगी, बाहर। बाहर वाली, ये होगी रिफ्लेक्टिंग। तो देखो यदि अंदर वाली साइड पॉलिश कर दिया तो ये बनता है कॉनकेव मिरर। क्या बनता है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर। तो और देखो सर अगर बाहर ये वाली साइड पॉलिश कर दी तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। तो सर देखो- कान के भी तो साइड सुनो। ग्लास कौन सा होता है सर, जो कान सुनो की सुनो, साइड में आएगा होते हैं? आएगा आएगा सब सर आएगा। बाहर वाली साइड पॉलिश में बनता ठीक है, कॉनकेव। हाँ तो देखो सुनो, ऐसे याद रखो, इसमें केव, केव समझते हो, ये हाँ केव, सर। तो केव वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉनकेव हो गया, है ना? केव मतलब समझते हो ना, गुफा। हाँ सर। तो देखो जो केव वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है वो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। कॉनकेव। बस, ठीक है। तो जो केव वाली साइड होती है वो होती है कॉनकेव। आ गई बात समझ में? तो मैं ऐसे याद कर लूंगा, सी यानी कॉनकेव और उल्टा सी यानी कॉन्वेक्स। वे सी सी है। कॉनकेव और ये सब तो सर उसमें मैथ्स में भी होता है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब मान लो आपका ये मिरर है, आपका क्या है, ये मिरर है ना? अब ऑब्वियसली ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। किसी ना किसी स्फीयर का तो पार्ट होगा। तो ये हमने यस स्फीयर, सर। इस स्फीयर का पार्ट था, इसको हमने डॉटेड से बना दिया है ना। ये हमारा मिरर है ना, डॉटेड अरे आप इरेजर से कर रहे हो? अब ये हमारा मिरर है। क्लियर? कोई समस्या है इसमें? ये मिरर, ये मिरर है आपका, है ना? सर हमें ड्रॉ कर। नहीं ड्रॉ मत करो। अब देखो इसका एक मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? सर होगा। उस मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पोल। और पोल को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। पी मतलब होता है पोल। आएगा ये बात समझ में? यस अच्छा सर। अच्छा, किसी ना किसी स्फीयर से तो कट होगा ही। यस सर। उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, यस सर। उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोले? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, जैसे मान लो ये मिरर है, तो ये किसी ना किसी स्फीयर का तो पार्ट होगा ना बेटा, तो उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कोई ना कोई लाइन ज्वाइन करती होगी, यस सर। उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर। ठीक है। अच्छा सर आप ये याद करने के लिए, अच्छा नहीं, याद होना चाहिए डेफिनेशन क्या मतलब ऐसा। पोल है सर, ये पॉलिश्ड पार्ट का सर मिड पॉइंट है कि सर? नहीं नहीं, जो भी हमारा मिरर है, ये मिरर है तो इसका मिड पॉइंट। आ गई बात सुनने? ओके सर। आ गई बात सुनने? तो क्लियर नहीं हुआ। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ मिरर। कोई भी मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। मिड पॉइंट, है ना? किसी स्फीयर से कट होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ। अच्छा अच्छा, किसी स्फीयर से कट किया तो उस स्फीयर का रेडियस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो वो क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? कर्वेचर क्या है? कर्व। कर्व कर्व मतलब कोई भी कर्व होता है उसको बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है सर, पर आप तो बोल रहे हो सर मिड पॉइंट इसका। सर कर जो आप ये पोल बोल रहे हो ना, ये है ना सर? कर्व बेटा, कर्व का मतलब होता है कोई भी चीज टिल्टेड हो, स्ट्रेट नहीं हो, कोई भी चीज ऐसी हो उसको कर्व बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा और सा सर सी आपने तो शेप बोला में। सर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है सर जो
मींस वो सेंटर टोटल डिस्टेंस होती है वो तो ये पॉइंट आप से कर दो तुम पोल तक की होती है। सुनो आपने तो बोला था सुन center कर्व का पूछ रहे हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ रहे हो? दोनों अलग अलग of चीजें है ना। curvature तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी जिस स्पीयर से ये कट किया सर मैंने कर्वेचर पूछा उसका था। सेंटर। और कर्वेचर मतलब कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं है उसको कर्वेचर बोलते हैं ना, कर्व बोलते हैं। कर्व मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया एक रॉड है उसको कर्व कर दो, कर्व कर दो मतलब उसको थोड़ा सा क्या कर दो, यू घुमा शेप। दो। हाँ ठीक है, आ गई बात बस समझ में? शीट हटाना। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट। क्या होता है? विच सर डायमीटर वो कर्वेचर है सर। है ना। सेंटर ऑफ क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या बनाना है क्या? नहीं, सही कर सर, सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब जिस स्फीयर से हमने कट किया है ना, जिस स्फीयर से हमने उसको कट किया है उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसी स्फीयर का जो रेडियस होगा वही क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ गई बात समझ में? यस सर बस शीट मत हटाना। सर मैं तो शीट मत लेती। सर अब सेम इज कॉन्वेक्स के लिए भी यही सब होगा। कॉन्वेक्स के लिए भी क्या होगा? सेम डेफिनेशन से। क्लियर है? या फिर अब हटा दीजिए। अब देखिए, अब आपका ये क्या है? एक मिरर है। एक क्या है? ये मिरर है। मिरर बना लेते हैं हम। सर ऊपर का सर लिखना। ये मिरर है, ये मिरर है। कोई समस्या है इसमें? ये मिरर है, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? पोल। कोई समस्या है? नहीं जो स्ट्रेट लाइन है सर उसको क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट लाइन को। सेंटर ऑफ और यहाँ पे कहीं हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। आ गई बात समझ में? कोई समस्या है? अच्छा नहीं सर अच्छा, कोई रेस यदि आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस आती है, कोई भी रेस कैसी आती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाती है। सर वो इमेज बनाएगी। एक और रेस आई, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी इसी पॉइंट से होके जाती है। सर इमेज बनाएगी क्या है? जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो सभी रेस एक जगह मिलती है। वो सभी रेस एक जगह मिलती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस। फोकस मतलब कॉन्सेंट्रेट। हाँ, अभी हम बोलते हैं कि नहीं, अरे यार तुम फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, मतलब सब चीजों को अपनी, सब पूरा का पूरा जो माइंड है वो कहाँ पे लगाओ? पढ़ाई पे लगाओ। एक ही जगह। सुना है वर्ड? नहीं सुना? एक जगह लगाओ। एक ही जगह। हाँ सर सब बहुत बार सुना है सर, लोग और सुनते हैं। अब मतलब समझ में आया फोकस का? ठीक है, एक जगह गौर से देखो। एग्जैक्टली। तो जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो सभी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? एक पॉइंट से होके जाएगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और ये जो तो मतलब डिस्टेंस होता एक है वे इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जस्ट लाइक रेडियस। हाँ नहीं, यानी सर मिरर से फोकल लेंथ के बीच, फोकस हाँ, के बीच की डिस्टेंस। हाँ। और ये जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 15। मतलब वी कैन से जो एफ है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी। पी और सी जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये हो गया पी, ये हो गया सी, इनका मिड पॉइंट क्या होता है? एफ। क्लियर है? मिड पॉइंट होता है किसका? किसका मिड पॉइंट होता है? एफ। पी और सी का।
P और C का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्लियर है? अच्छा, अब अच्छा, यदि कोई पूछता है फोकस क्या होता है, तो हम बोलते हैं व्हेन, सुनो, नहीं सुनो, व्हेन पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, क्या लिखते हैं हम, व्हेन parallel पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन incident on Rays. concave mirror. rays parallel to principal axis, parallel to Principal axis. principal axis, incident on Incident on concave mirror after reflection they passes through a point. This point is known as, बताओ, फोकस फोकस known as focus. क्लियर है? आ गई बात समझ में? यस सर। चलो अब कॉनकेव की बात कर, सॉरी ये किसके लिए है, कॉनकेव के लिए। अब किसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स की बात कर लें थोड़ी सी, है ना। तो ये हमने बना दिया है, कॉन्वेक्स बना देते हैं, हमने ये बनाया है ना। तो क्या कॉन्केव भी चल रहा था। लिखने तो देते। लिखा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज दूंगा, मैंने ले लिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ अभी समझो बस, है ना। मैं तो वही कर रहा हूँ जब से। ये हमने बना लिया, कौन सा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। इसको क्या कर दें, पॉलिश कर दें। इसकी पॉलिश अंदर वाली साइड होगी, है ना। यस सर। अच्छा, इसका सेंटर किस साइड होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा, ए साइड होगा या बी साइड होगा, सर ए पक्का ए साइड। सर ए होगा सर ए सर ए बी कौन बोला था? होगा सर, बी। अबे सर नैवेद्य सर नैवेद्य। ओजस ओजस ने अबे बोला। सर्कल कैसे होगा यार, सर बी होगा सर, बी। बेटा कोई भी सर्कल का सेंटर उसके अंदर ही होता है, कभी सर्कल के बाहर नहीं होता सर्कल का सेंटर। सुना है कभी बाहर है? फिर अब यहाँ पे हो गया, इसका सेंटर यहीं कहीं पे रहेगा। सर्कल के शेप देख लो अपन। हाँ अब मान लो जैसे रेज आएगी, अब ये रेज आई, अब ये रेज क्या मिरर के आस पास जा सकती है, नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये उधर चली गई। आ गई बात समझ में? अब सर पर यहाँ वाली रेस थोड़ी सर, वो यहाँ एक और रे आई, सर उधर कैसे चली गई है? नहीं गई, वो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये इधर आ गई, ये भी रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। तो जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो सभी रेज क्या होती है, सभी रेज यहां से देखोगे तो सभी रेज एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। ये सभी रेज एक पॉइंट से आ रही है, रियल में आ रही है, आती हुई दिखाई दे रही है। रेज आ गई सर, ये जो मीन्स इतनी लंबी जा रही है। ये तो इनफाइनाइट से आई ना, सन से आई मान लो, है ना, बल्ब से सर आई। क्या ऐसे मिरर में वो होता है, क्या कहते हैं, इमेज नॉर्मल? फॉर्मेशन नॉर्मल सब में होता है, सब में होता है, अभी बताएंगे बेटा, है ना। तो देखो बेटा, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इसमें क्या था, वो एक पॉइंट से पास होके जाती है। इसमें देखो एक पॉइंट से पास होके गई सभी रेस, लेकिन इसमें सभी रेस हमें एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। यहाँ वाले पर्सन को क्या लग रहा है कि रेस कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो कॉनकेव में क्या होता है, रियल में मीट होती है, और इसमें क्या होता है, अपीयर्स टू मीट होती है। हमें दिख रहा है मिलती हुई, लेकिन रियल में मिली है क्या, नहीं सर, नहीं मिली। तो ये रियल हुआ है, वर्चुअल हुआ, वर्चुअल। वर्चुअल, ठीक है। सर वर्चुअल और इस वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन हम वही वाली लिख सकते हैं, व्हेन रेज पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन, सर उसको लगेगा कि मीट हो रही है पर सर हाँ, एक्चुअली मीट नहीं हो रही कॉन्वेक्स है। मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे appears to meet। appear to meet का मतलब रियल में नहीं मिलेगी, लेकिन क्या हो रहा है, दिखेगा, लगेगा। point, this point is known as आ गई बात समझ में बेटा। और इसमें भी जो Yes, फोकस sir. होता है वो कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्लियर है, कोई समस्या है? नो सर। तो फोकस समझ में आया। यस सर। तो कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, अपीयर्स टू मीट होता है। क्या होता है? appears to me और कॉनकेव में रियली मीट होता है। कॉनकेव में क्या होता है, really रियली मीट होता है। और कॉन्वेक्स में appears to me किसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है? दोनों में हाफ होता है। कॉन्वेक्स में भी हाफ होता है और कॉनकेव में भी हाफ Concave में होता है। भी। तो फोकस का मतलब समझ में आया कि जब भी सर रेस प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये सेंटर वाली लाइन के पैरेलल आएगी, वो सभी रेस एक पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। focus हाँ, अब हम क्या करें, कॉन्वेक्स की अलग डेफिनेशन हो गई, कॉनकेव की अलग हो गई। अब दोनों की एक कॉमन डेफिनेशन लिख लें। yes sir तो देखो क्या होगा, कॉमन डेफिनेशन व्हेन, ठीक है, कॉमन डेफिनेशन लिखते हैं, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर मतलब दोनों आ concave गए। and convex हाँ, दोनों आ गए उसमें, है ना, हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना। sir parallel to pi incident प्रिंसिपल एक्सिस यार, अरे यार तुम लोग सुनते नहीं हो क्या, पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को। नहीं सर, उतना आप कर दो ना। समझ गए? When rays parallel to principal axis incident on spherical mirror, spherical मतलब दोनों इंक्लूड हो गए, है ना, convex and concave. After reflection they passes through a point. सर क्या ऐसा हो सकता है कि सर और एक appear to point. This point is known as समझ में आया? अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करो, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है यहां से यहां तक, ये वाली पासेस थ्रू अ पॉइंट, ये चीज किसके लिए लिखी है हमने? सर दोनों के लिए नहीं, ये वाली चीज हो गई कॉन्वेक्स के, कॉनकेव के लिए। किसके लिए हो गई, concave पता चला नहीं चला, क्योंकि रियल में मीट हुआ, है ना। और इसमें यहाँ क्या लिखा है, अपीयर्स ये टू पासेस, कॉन्वेक्स के लिए। और ये वाली क्या हो गई, ये हो गई कॉन्वेक्स के लिए। तो दोनों का काम हो गया एक ही डेफिनेशन में। yes sir ये किसके लिए हो गया, Spherical focus के mirror। रिस्पेक्ट में दोनों स्पेरिकल्स मिलती हैं हाँ, एक कॉनकेव का भी काम हमने एक डेफिनेशन में कर लिया और कॉनकेव का भी काम कर लिया। क्लियर है? तो ये वाली डेफिनेशन हमारी मेन डेफिनेशन हो गई, ठीक है। बाकी दो को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है है ना। तो समझ में आ गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव का दोनों का फोकस का मतलब।
कॉन्वेक्स में क्या होती है? अपीयर्स टू मीट होती है। कॉन्वेक्स में क्या होती है? appears to और कॉन्केव में सर रियली मीट होती है। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव को सर हम चम्मच से भी कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो फोकस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखना है हमें? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर है ना। तो आपको रूल याद रखने हैं। आपको क्या याद रखने हैं? रूल्स याद रख लोगे? किसी का कजिन यदि 10th में है तो 10th वाले को भी यही रूल्स याद रख करवाते हैं। ठीक है, तो उससे 10th वाला कोई पूछेगा तो बता देंगे। तो हाँ बिल्कुल बता देना, उसके साथ मिलकर कर लेना है ना। तो देखो अभी हम 3 रूल्स, कितने रूल्स याद रखने हैं? 3। ठीक है, आप कभी बनाओ कभी तो याद रखना ये जो मिरर्स होते हैं ये बहुत फ्लैट होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत फ्लैट का मतलब समझते हो क्या होता है? चपटा। मतलब ऐसा मत बनाना, मिरर ऐसा होना चाहिए, मतलब कर्व बहुत कम होना चाहिए। मतलब यदि हम मिरर देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है? सीधा ही दिखता है। समझ में आया? सर थोड़ा ओवल टाइप का। हाँ मतलब ऐसा नहीं, ये तो कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा टाइप का ही बनाना है आपको। आ गई बात समझ में? जैसे ये देखो, इसमें दोनों में डिफरेंस है। कौन सा ज्यादा कर्व है? पहला वाला। छोटा वाला। हाँ तो ऐसा नहीं बना, थोड़ा सीधा बनाना है। मतलब ज्यादा बिल्कुल ऐसे टर्न करके नहीं बना देना है, ऐसे नहीं बनाना, थोड़ा ऐसा सीधा बनाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस। रूल बस याद रखना। तो सबसे पहले हमने बनाया, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, अब देखो आप लोग कभी बनाओगे ना तो अच्छे से यदि मेजर करके नहीं बनाओगे तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं भी बनाओगे तो वो हमेशा टेढ़ा ही दिखाई देगा, है ना, क्योंकि आपका कर्वेचर सही नहीं बना है। आ गई बात सुन में? तो हमेशा किससे? राउंडर से या प्रोटेक्टर से बनाओगे। क्लियर है? किससे बनाओगे मिरर? प्रोटेक्टर या फिर राउंडर से। क्लियर है? अब देखो रूल नंबर 1 है, यदि कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? बताओ सर फोकस। पक्का? किसी को कोई समस्या है इसमें? नो सर। तो ये हो गया रूल नंबर 1। 1। वापस से रूल नंबर 1 क्या बोलता है? सर अगर कोई भी रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से जाएगी। रूल नंबर 2 ये बोलता है यदि कोई रेस फोकस से गई, कहां से गई? फोकस से तो वो हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मतलब रूल नंबर 1 का जस्ट ऑपोजिट, है ना। तो क्या हो गया? रूल नंबर 2 याद हुआ? सर रूल नंबर 2 वापस बोल दीजिए। रूल नंबर 2 मतलब अगर सर यदि कोई रे देखो अगर पैरेलल आई, कैसी आई? पैरेलल आई पैरेलल तो टू सर वो फोकस प्रिंसिपल से होते एक्सिस। हुए जाएगी। तो वो कहां से हो जाएगी? फोकस हो जाएगी। अगर कोई ये फोकस से आई तो वो रूल पैरेलल नंबर लाइन 2 हो है जाएगी फोकस से आई और पैरेलल हो गई तो वो और कहां जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई समस्या है? रूल नंबर 3 ये बोलता है कि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई। कहां से आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सर वो वैसे जाएगी। तो उसी पाथ पर वापस चली जाती है।
जैसे सर कोई रे अगर नॉर्मल से ही आई तो वहीं पे बिल्कुल। रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम एज यदि कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस से आई तो वो वापस क्या होगा, वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वापस Reflect उसी हो साइड, जाएगी। है ना, कमिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। तीनों रूल समझ में आए? पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या होगा, बताओ यार। तो फोकस से फोकस से होके जाएगी, फोकस से आएगी तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल हो जाएगी सर प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो वो उसी के वापस पास उसी चली साइड जाएगी। चली जाएगी। क्लियर है? अच्छा ये बता, हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती है? 3। 2। कितनी चाहिए होती है? सर 2। हमें पता कितनी है? 3। हमें एनी 2 सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी सिलेक्ट कर लेना है? एनी 2 सिलेक्ट करके हम क्या बनाएंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। क्लियर है? फोकस क्या होता है बताओ? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर फोकस सर रेडियस ऑफ कर्वेचर सर रेडियस का तो पोल का मिड पॉइंट होता है। ठीक है। अच्छा वहां पे क्या होता है कि जब भी रेस प्रिंसिपल सर, एक्सिस मेरे के पास पैरेलल एक आती है वो सभी रेस रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होके जाती है? सर फोकस से फोकस से पास होके जाती है। क्लियर है? देख सकते हैं कि फोकस कहाँ पर है, हम एक पैरेलल लाइन बना देंगे। हाँ सुनो, अब देखो जो कॉनकेव के पैरेलल है ना, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, वो एक पॉइंट से रियल में पास होती है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, अपीयर्स टू पास होता है, रियल में पास नहीं होती, लेकिन हमें ऐसी दिखती है कि वो एक पॉइंट से पास कर रही है। क्लियर है? उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। आ गई बात समझ में? कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बेटा फोकस पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो थर्ड वाला है तो 2 को हटा देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई वो वापस क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। ठीक है, कोई समस्या है? नो सर। नहीं है। ठीक है, नो तो ये भूलोगे तो नहीं? नहीं सर, अब तो लिख लिया ना। लिख लिया तो क्या हो गया, लिखी हुई चीज भी भूल जाते हो ना, तो भूलना मत। ठीक है।